Hello students, question number 16 from JEE Main 2022, 24 June, shift 2. The question is, let A and B be two unit vectors such that A plus B and plus 2 times A cross B का mod is equal to 2 है. If theta belongs to 0 से pi open interval is the angle between A and B, then among the statements S1 given है ये and S2 कुछ इस तरीके से given है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा नहीं होगा ये बताना है हमें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं इसी से शुरुआत करें अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस है 2 टाइम्स ए क्रॉस बी और इस पूरे का मॉड इज इक्वल टू है 2. मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो जो आएगा वो लिखते चलता हूँ. तो मैं मॉड ए स्क्वायर आएगा, सेकेंड प्लस मॉड बी स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस 4 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर एंड आएगा प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा और उसके अलावा प्लस 2 टाइम्स दिस डॉट दिस विल बी ज़ीरो एंड 2 टाइम्स दिस डॉट दिस विल बी ज़ीरो. क्योंकि इसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा एक्चुअली वो ये वेक्टर जो है बी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इक्वल टू हो जाएगा 4. बस अब यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो तो 1 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्योंकि मॉड ए मॉड भी तो 1 है एंड प्लस यहाँ भी सेम वे में 2 टाइम्स सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा और इक्वल टू 4 होगा. उसके बाद फिर मैं यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर देखें तो हो जाएगा 2. इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ से मैं अगर पुट कर दूँ कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे अगर, तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 और सबको उधर पहुँचा दे अगर तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा एंड माइनस आएगा कॉस थीटा. 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर देखें तो दो फैक्टर्स बनेंगे. एक तो आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आएगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है कॉस थीटा की. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक तो -1/2 और दूसरा 1 आ रहा है. बट कॉस थीटा 1 नहीं हो सकता क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. 0 इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास, ओपन इंटरवल है थीटा के लिए. तो यानी कि 1 जो है पॉसिबल वैल्यू नहीं हो पाएगी. यानी कि जो थीटा का वैल्यू आएगा वो यहाँ से निकलेगा. कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा -1/2. तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2π/3. ये है हमारा थीटा बिटवीन ए एंड बी. अब मैं बस दोनों स्टेटमेंट्स की अगर बात कर लूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको गिवन ही है. तो यहाँ पर फिर से हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, दोनों साइड उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ आएगा 4 टाइम्स, है ना. मैं फर्स्ट S1 की बात करूँ अगर, तो S1 के लिए सबसे पहले मैं 2 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉडुलस का वैल्यू अगर निकालूँ तो आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी. इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए. तो ये 4 टाइम्स कर लेता हूँ मैं और इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर आ जाएगा 2π/3 क्योंकि मॉड ए मॉड बी का वैल्यू तो 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2π/3. साइन 2π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा 3. और उसके बाद फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 + 1 एंड -2 टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम यानी कि -1/2. उन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आएगा. तो ये भी करेक्ट आ जाएगा. तो यानी कि S1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. उसके बाद S2 स्टेटमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो S2 में हमको प्रोजेक्शन निकालना है. तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, a का डॉट विथ a प्लस बी निकालते हैं एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मॉड से हम लोग डिवाइड करते हैं. तो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी आएगा. तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर मॉड ए स्क्वायर 1 प्लस ए डॉट बी का वैल्यू आएगा यानी कि कॉस थीटा. तो ये -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा एक्चुअली. और डिवाइडेड बाय आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी आएगा. तो इसको स्क्वायर का अंडर रूट कर लूँ अगर मैं, तो अंडर रूट में आएगा 1 + 1 एंड -1 हो जाएगा. तो एक्चुअली ये 1 आ जाएगा. तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2 जो कि प्रोजेक्शन होगा. यानी कि S2 भी करेक्ट है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है यानी कि ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर. थैंक यू.